Good morning student. Today is my second lecture of class 12th. टॉपिक आपकी है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सतता और अवकलनीयता। देखिए पिछले वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस किए थे। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 पे डिस्कस करेंगे। 3 में आपके 4th पार्ट है, तो इन सभी पार्टों पर हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया गया है। सेकेंड नंबर, कैन एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, यानी गिवन फंक्शन आपको दिया गया है। गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ये आपका 2x² - 1, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कह रहे हैं बेटा एट x इज इक्वल टू 3 पर आपको डिस्कस करना है। तो देखिए कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका ये होता है बेटा, इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकाली जाती है, एलएचएल निकाला जाता है और आरएचएल निकाला जाता है। अगर ये तीनों वैल्यू में अगर आपस में इक्वल हो जाती हैं तो फंक्शन आपका उस पॉइंट पर कंटिन्यूस माना जाता है। तो आइए फर्स्टली हम डायरेक्टली वैल्यू निकालते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड वी गेट ये आपका f3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 3, तो ये आपका 3 का स्क्वायर -1, 2 इंटू 9 -1, दोनों 18 में से गया कितना 17, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। यानी आपको f3 की वैल्यू क्या मिल गई 17, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड गया। ओके बेटा, तो कुल मिला जुला के अगर हम किसी भी तरीके से अगर इसका LHL और RHL दोनों वैल्यू अगर हम 17 के इक्वल प्रूव कर दें तो हमारा फंक्शन क्या माना जाएगा, कंटिन्यूस माना जाएगा। तो आइए चलिए इसके LHL पर विचार करते हैं। LHL हमने आपको बताया था कि बेटा जिस पॉइंट पर डिस्कस करिए उससे क्या थोड़ा सा कम। भाई x इज इक्वल टू 3 पर आप डिस्कस कर रहे हो तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 से कम। बाकी आपके पास एक ही फंक्शन दिया गया तो कोई टेंशन की कोई ज़रूरत है नहीं इसमें। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया 2x² - 1। तो देखिए हम इसका LHL लिख रहे हैं। तो LHL लिखने का फॉर्मूला क्या है, लिमिट्स x टेंस टू किस पर डिस्कशन हो रहा है 3 पर, तो LHL का मतलब माइनस ये आपका कितना fx इज इक्वल टू ये लिमिट्स h टेंस टू इधर क्या होता है h टेंस टू 0 और ये आपका f3 - h होता है बेटा। यहीं दे देंगे फार्मूला, सिंस वी हैव लिमिट्स x टेंस टू a माइनस ये आपका fx की वैल्यू क्या होती है, ये होता है लिमिट्स कितना s टेंस टू 0 ये आपका f a - h होता है। तो यहाँ a के प्लेस पर क्या है, यार a इज इक्वल टू अगर बात किया जाए तो a के प्लेस पर यानी जिस पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा है वही आपका a होता है। ओके बेटा, तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इतना हो जाएगा। अब हमको f3 - h चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में f3 - h, अब हमारे पास सिंस वी हैव fx इज इक्वल टू कितना 2x² - 1 है। अब हमको चाहिए क्या f3 - h, यानी x के प्लेस पर हम 3 - h रखेंगे, तो इधर भी रखेंगे तो आपका 3 - h आप क्या होल स्क्वायर -1। ओके बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 - h आप होल स्क्वायर -1, ये करली ब्रैकेट लगा दीजिए। आप इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई क्या करना, h की वैल्यू रख दीजिए, तो आपका 2 इंटू ये आपका 3 - 0 आप होल स्क्वायर और -1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9 - 1, तो 18 में से एक गया कितना 17, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आपका देखिए LHL की वैल्यू है। तो डायरेक्ट वैल्यू देखिए 17, LHL की वैल्यू 17, इसका मतलब मुझे यहाँ RHL भी चेक करना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये 17 आ रहा। अगर 17 आ रहा तो तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। चलिए हमारी हेडिंग क्या है बेटा, RHL। ओके, तो RHL में क्या, जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे थोड़ा सा ज़्यादा, बाकी फंक्शन तो आपको गिवन दैट है 2x² - 1। ओके बेटा, तो RHL का फार्मूला क्या होता है, लिमिट्स जिस पॉइंट पर यानी x इज इक्वल x टेंस टू 3, RHL का मतलब प्लस
ये आपका एफ एक्स। फार्मूला क्या होता है बेटा, लिमिट्स एस टेंड्स टू 0, ये आपका एफ, ये आपका ए प्लस एच होता है। तो ए मीन्स कितना, 3 प्लस एच। ओके बेटा, जो आपका यहाँ माइनस होता है वही आपका ए प्लस एच हो जाता है। तो ए के प्लेस पर आपका 3 है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट्स कितना, एस टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच हमको निकालना है। तो एफ एक्स आपको दिया गया है, इसी एक्स के प्लेस पर क्या रख देंगे, 3 प्लस एच रख देंगे। तो यहाँ जब रखेंगे बेटा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये आपका 3 प्लस एच आप होल स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 0 आप होल स्क्वायर -1। तो ये भी आपका 3 त्रिक्का 9 यानी 2 गुणे 3 त्रिक्का 9 -1, और ये भी रिजल्ट आपका क्या आ गया 17। दैट इज इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ओके बेटा, तो यानी ये भी वैल्यू आपकी 17 आ गई। तो क्या लिखेंगे, हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड and fourth we can write the equation number second, third and fourth we can write डायरेक्ट वैल्यू, यानी f3 की वैल्यू किसके इक्वल, LHL के इक्वल, और यही वैल्यू किसके इक्वल, यही वैल्यू आपका किसके इक्वल, RHL के इक्वल, और ये वैल्यू किसके इक्वल 17, यानी तीनों मान आपस में इक्वल हो गया। हेंस we can write the given function is continuous at x इज इक्वल टू बेटा कितना 3। ओके बेटा, तो ये आपका x इज इक्वल टू 3 पर क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। बाकी इसका दूसरा तरीका, शॉर्टकट तरीका अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख देंगे, 3-4 लाइन में इसमें लिखा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1 ये आपको गिवन दैट है, x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूटी आपको चेक करना है। तो आप यहाँ लिख देंगे हियर द गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल। ओके बेटा, ये दिया गया है एक पॉलिनोमियल है। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वह x के ऑल रियल नंबर पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बाकी इस मेथड से करना चाहते इस मेथड से। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने है। कैन एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूटी। फर्स्ट पार्ट है, थर्ड का ए वाला पार्ट। ए क्या है, आपको गिवन दैट है एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया गया बेटा, x -5, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया। जैसे अभी देखिए जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उसमें एक कोई पॉइंट दे दिया गया था, तो आप उस पॉइंट पर डिस्कस करते थे। तो इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, तो आप कोई एक पॉइंट लेट कर दीजिए। लेट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू, चलो हमने कांस्टेंट कोई c ले लिया, कोई एक पॉइंट ले लिया। ओके बेटा, तो हम इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। जब कहा कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस आपको कह रहा है चेक करिए। तो इसका मतलब हमारे पास जब कोई पॉइंट नहीं तो हम x इक्वल टू c पर डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, और वैसे अगर इसको शॉर्टकट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, हियर द गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल हेंस इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यानी x के ऑल रियल नंबर पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके बेटा, बाकी इस मेथड से करना चाहते हैं तो कोई एक एनी पॉइंट कोई c ले लीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू c इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो आपका c -5, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम इसका LHL निकालेंगे। LHL जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे थोड़ा सा क्या कम है ना,
एफ एक्स की वैल्यू बाकी आपके पास दिया गया एक्स माइनस 5। अब LHL की डिफिनीशन क्या है, लिमिट्स एक्स टेंस टू सी माइनस, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपका लिमिट्स एस टेंस टू 0, ये आपका एफ ए माइनस एच होता है। तो ए के प्लेस पर कितना है, ए मीन्स जिस पॉइंट पर आप डिस्कस कर रहे हो, किस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हो, सी पर, तो वही आपका ए होता है, ए माइनस एच। ओके बेटा, क्लियर है। तो ये आपका कितना हो जाएगा बोलो, ये आपका हो जाएगा लिमिट्स कितना, एस टेंस टू 0। अब मेरे पास फंक्शन दिया गया, एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स माइनस 5 दिया गया है। अब हमको चाहिए कि हमको सी माइनस एच चाहिए, तो इस एक्स के प्लेस पर भाई ये वैल्यू यहाँ रखेंगे ना, एफ सी माइनस एच। तो एफ सी माइनस एच कैसे मिले, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है, तो हमको सी माइनस एच चाहिए, तो एक्स के प्लेस पर सी माइनस एच बैठाएंगे। ओके बेटा, बाकी माइनस 5 तो ही है, तो ये आपका हो जाएगा सी माइनस एच माइनस 5। ओके बेटा, एच की वैल्यू रख दीजिए, तो आपका सी माइनस 0 माइनस 5, तो ये भी वैल्यू आपकी देखिए सी माइनस 5 हो गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। देखिए डायरेक्ट वैल्यू भी सी माइनस 5, ये भी वैल्यू सी माइनस 5। आगे बढ़िए, दूसरी हेडिंग आपकी क्या है, RHL। चलिए RHL पर डिस्कस किया जाए। जिस पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा है उससे क्या थोड़ा सा ज़्यादा, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या दिया गया है, एक्स माइनस 5 दिया गया है। ओके बेटा, तो RHL की डिफिनीशन क्या है, लिमिट्स एक्स टेंस टू सी, ये आपका प्लस, ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट्स, ये आपका क्या होता है, एस टेंस टू 0, ये आपका एफ ए प्लस एच होता है। तो एक ए के प्लेस पर क्या है, सी प्लस एच। ओके बेटा, तो हमको एफ सी प्लस एच चाहिए, तो मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया, फंक्शन एक्स माइनस 5 दिया गया है, हमको सी प्लस एच चाहिए, तो एक्स के प्लेस पर इधर सी प्लस एच, तो इधर भी सी प्लस एच रखेंगे, और माइनस कितना, माइनस 5। तो आपका लिमिट्स कितना हो जाएगा, एस टेंस टू 0, ये आपका कितना सी प्लस एच, और माइनस कितना 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एच के प्लेस पर 0, तो आपका चूँकि एच टेंस टू 0 है, तो ये आपका 0 माइनस 5, ये आपका हो जाएगा सी माइनस 5, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। हाँ, अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2nd 3rd एंड कितना 4th, क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू यानी एफ सी की वैल्यू किसके इक्वल, LHL के इक्वल, इज इक्वल टू किसके, RHL के, और यही वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो गई, सी माइनस 5 के। हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट all real पॉइंट। ओके बेटा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट वाला पार्ट, ए वाला पार्ट रहा। बाकी आइए एक पार्ट और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका बी वाला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सी वाला पार्ट आप लोग इटसेल्फ लगाइएगा। चलिए बी वाला पार्ट देखिए, बी वाला पार्ट क्या है बेटा, एफ एक्स की वैल्यू आपको दिया गया 1/x माइनस 5। ओके बेटा, यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू 5 के इक्वल ये नहीं कर रहा, तो x की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं हो सकती है। तो आइए, हमारे पास कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, तो हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू सी पर हमको डिस्कशन करना है। तो अब किया क्या जाए, सबसे पहले x इज इक्वल टू सी यहीं फर्स्ट में रखा जाए, तो आपका एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/c माइनस 5, दैट इज इक्वेशन नंबर 2nd। हेडिंग क्या है बेटा, LHL। LHL कैसे लिखा जाता है, लिमिट्स कितना, x टेंस टू कितना c माइनस, ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, लिमिट्स ये आपका s टेंस टू 0, ये आपका एफ ए माइनस एच होता है, तो ए के प्लेस पर कितना है c, और माइनस कितना h। ओके बेटा, तो आपका हो जाएगा लिमिट्स, ये आपका s टेंस टू 0, हमारे पास दिया गया एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी गई, 1/x माइनस 5 दिया गया, तो हमको सी माइनस एच चाहिए। भाई एफ सी माइनस एच निकालेंगे तभी तो यहाँ रखेंगे, तो यक्स के प्लेस पर सी माइनस एच रखा जाए, तो ये आपका सी माइनस एच माइनस 5, तो 1/c माइनस एच माइनस 5। ओके बेटा,
तो एच के प्लेस अब लिमिट सेटिस्फाई करवाइए, तो ये आपका c माइनस 0 माइनस 5, तो आप देख रहे हो यह भी वैल्यू आपका c माइनस 5 के इक्वल, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 हो गया, है ना। देखिए डायरेक्ट वैल्यू वन अपान c माइनस 5 और ये आपका एलएचएल भी c माइनस, इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी ये दोनों इक्वल हैं। तो ऐसे हम इसका आरएचएल निकालेंगे। आरएचएल में कैसे, फिर से जिस पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं उससे थोड़ा सा क्या ज़्यादा, यहाँ भी लिख दीजिए x इज लेस देन c। तो बाकी आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया गया, 1/x माइनस 5 दिया गया है। अब फार्मूला क्या है, लिमिट्स x टेंस टू c, ये आपका प्लस, ये आपका एफ एक्स की वैल्यू क्या, लिमिट्स s टेंस टू 0, ये आपका एफ ए प्लस एच, ए मीन्स कितना, दैट इज c, जिस पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं वही तो आपका ए होता है, तो आपका c प्लस एच, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट्स कितना, s टेंस टू 0। अब आपके पास एफ एक्स की वैल्यू इतनी दी गई है, आपको एफ सी प्लस एच चाहिए, तो इसी एक्स के प्लेस पर क्या बैठाएंगे, सी प्लस एच, तो आपका क्या मिलेगा, सी प्लस एच और माइनस क्या है बेटा, माइनस 5, तो आपका कितना हो जाएगा, लिमिट्स कितना, लिमिट्स क्या, आप लिमिट सेटिस्फाई करवाइए, तो आपका c प्लस 0 माइनस 5, तो यह भी रिजल्ट आपका c माइनस 5 आ गया। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कहिए। हैंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड कितना एंड 4 वी कैन राइट डायरेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू कितना, RHL और इज इक्वल टू 1/c माइनस 5। हाँ यही एक चीज़ ध्यान रहे, वेयर x इज नॉट इक्वल टू, सॉरी वही x इज इक्वल टू, यही है x के प्लेस पर c है ना, तो x इज इक्वल टू c इज नॉट इक्वल टू, ये आपका क्या 5, मतलब अगर यहाँ c की वैल्यू अगर 5 रख देंगे तो 5 माइनस 5 0 और 1/0 दैट इज अनडिफाइन हो जाएगा, तो लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए दिया गया था कि x की वैल्यू कभी 0 के 5 के इक्वल नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि जो x की वैल्यू जो आप c माने थे, वही जो x की वैल्यू c वो 5 के बराबर ना हो, और बाकी आप देख रहे हो हर जगह यह फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो लिखेंगे हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस at all points, all real point except x is equal to 5, मतलब x इज इक्वल टू 5 को केवल छोड़कर और बाकी सभी पॉइंटों पर यह क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके बेटा, आइए इसका c वाला नहीं, आप d वाला पार्ट देखिए, मॉडुलस वाला, बाकी c वाला पार्ट आप लोग लगाइएगा। चलिए इसका d वाला पार्ट मैं आपको बताता हूँ। d वाला पार्ट क्या है बेटा, d वाला पार्ट आपके सामने है। d आपको दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 सॉरी ये मॉड x माइनस 5। एक चीज़ जान लीजिए, दिमाग में रखिए, मॉडुलस फंक्शन जो होता है, मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। x की कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ रख दीजिए तो आप देख रहे हो कि ये हमेशा क्या होता है, डिफाइन होगा। x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। खैर आइए चलिए इस मेथड से चेक कर लिया जाए, क्या दिक्कत है। हमारे पास पॉइंट नहीं दिया गया तो हमने माना एट x इज इक्वल टू c पर, तो बताइए एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका c माइनस 5। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 2। चलिए हेडिंग क्या है आपकी, LHL, x इज लेस देन, LHL के लिए जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे थोड़ा सा कम, तो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू, बाकी आपका वही दिया गया मॉड x माइनस 5। बताइए फार्मूला क्या है, लिमिट्स x टेंस टू कितना c माइनस, ये आपका एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, लिमिट्स ये आपका s टेंस टू 0, ये आपका f e माइनस एच, ए का मतलब c माइनस एच। ओके बेटा, तो ये आपका लिमिट्स s टेंस टू 0। अब आप इसकी वैल्यू निकालिए, तो मेरे पास दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5, तो हमको चाहिए c माइनस एच, इसका मतलब x के प्लेस पर c माइनस एच रख दिए, तो आपका c माइनस एच माइनस 5,
तो आपका मॉड सी माइनस एच माइनस 5 हो गया। ओके बेटा, एच की वैल्यू रख दीजिए तो आपका सी माइनस 0 माइनस 5, इसका रिजल्ट आ गया मॉड सी माइनस 5 आ गया। ओके बेटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बाकी आप इसका आर एच एल निकाल दीजिए। आर एच एल ये आपका कितना हो जाएगा, आर एच एल जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तब भी आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 है। तो अब ऐसे सिचुएशन में लिमिट्स कितना, सी आपका प्लस एक्स टेंस टू सी प्लस, ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट्स एस टेंस टू 0, ये आपका एफ सी प्लस कितना एच, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ए प्लस एच होता है ना, तो ए के प्लस प्लस सी है। तो ये आपका लिमिट्स कितना हो जाएगा, एस टेंस टू 0। अब आपको सी प्लस एच निकालना है, एक्स के प्लेस पर आप दोनों तरफ सी प्लस एच रख देंगे। तो आपका सी प्लस एच माइनस 5, लिमिट्स रख दीजिए सी प्लस 0 माइनस 5, तो इसका भी रिजल्ट आप देख रहे हो मॉड ऑफ सी माइनस 5 आ गया। ओके बेटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड कितना 4 क्या डायरेक्ट वैल्यू दैट इज एफ सी की वैल्यू एल एच एल के इक्वल, और यही वैल्यू किसके इक्वल, आर एच एल के इक्वल, और यही किसके इक्वल, मॉड सी माइनस 5 के इक्वल। हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, एट ऑल रियल पॉइंट। ओके बेटा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ओके बेटा।